हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच कर करके वो भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों की ट्रूथ वैल्यू इक्वल आती है नहीं आती करके, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो जाएंगे, रोज 4 हो जाएंगे, ओके। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें अगर तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे निगेशन पी रिपीट हो रहा है तो हम एक को स्किप कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 6। इस तरह से हमने 6 कॉलम वाला टेबल ड्रॉ किया है। फर्स्ट कॉलम में हम पी कंसिडर करेंगे, सेकंड में क्यू, देन निगेशन पी, देन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू एंड लास्ट में पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन पी, ओके। दो स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे टी टी एंड एफ एफ पुट करेंगे एंड टी एफ, ओके। अब पी स्टेटमेंट का हमें निगेशन लिखना है तो एफ एफ टी टी हो जाएगा, ओके। देन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। अब यहाँ पे कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का रूल है, अगर जब तक कि दोनों भी ट्रू नहीं होते तब हमें ट्रूथ वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। ट्रू बस एक ही कंडीशन में लिखेंगे जब दोनों भी ट्रू होंगे, ओके। ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे दोनों भी ट्रू वैल्यू तो यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं, ओके, फिर लास्ट में फॉल्स, ओके। देन पी डिसजंक्शन क्यू, दोनों के बीच में डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी के जब तक के दोनों भी फॉल्स नहीं आएंगे तब तक के हम वैल्यू फॉल्स नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एफ एफ है तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे, ओके, अदरवाइज सब ट्रू होगा, ओके। देन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ नेगेशन पी, यानी ये कॉलम और नेगेशन पी कॉलम के बीच में क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के लिए जब तक दोनों ट्रू नहीं रहते तब तक हम ट्रू नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। भैया ट्रू फॉल्स की जगह पे हम फॉल्स लिखेंगे। हमने ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लिया है, हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। अब निगेशन पी कंजंक्शन क्यू का जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम और इसका यानी लास्ट वाला कॉलम, अब ये दोनों कॉलम की जो वैल्यू है ट्रूथ वैल्यूज सिमिलर है, ठीक है। एफ 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 टी टी एंड एफ एफ, ठीक है। सिमिलर इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न, ये क्या है, इक्विवेलेंस है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore from above table we can write negation p conjunction q is equivalent to p disjunction q conjunction of negation p, okay. Then next, second, negation of p disjunction q disjunction of negation p conjunction q is equivalent to negation p। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 4, 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो दो स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7।
सो यहाँ पे 7 कॉलम ड्रॉ कर किए हमने, क्योंकि जो निगेशन पी है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसलिए हमको डबल से उसके लिए सेपरेट कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम माइनस करके नंबर ऑफ कॉलम 7 लेंगे। ओके, सो फर्स्ट में पी, सेकंड में क्यू, देन निगेशन पी, देन पी डिसजंक्शन क्यू, देन इसका निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, देन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, एंड लास्ट में ये दोनों का डिसजंक्शन, दैट इज निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। ओके, अब हमें बताना है कि निगेशन पी वाला स्टेटमेंट पैटर्न और लास्ट वाला स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस से करके। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू हम कंसिडर करेंगे टी एफ एफ, देन टी एफ टी एफ। पी का निगेशन अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड ट्रू। पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी है जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक हम फॉल्स नहीं लिख सकते, यानी कि एफ एफ यहाँ पे आ जाएगा एफ, एफ टी टी के लिए हम लिखेंगे ट्रू। ओके, देन इसका सिंपली निगेशन करना है, यानी ट्रू का फॉल्स कर देंगे एंड फॉल्स का ट्रू। ओके, देन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, ये दोनों कॉलम के बीच में क्या है, कंजंक्शन साइन है। कंजंक्शन साइन की प्रॉपर्टी क्या है, जब तक कि दोनों भी ट्रू नहीं होते हम ट्रू नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ट्रू ट्रू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, अदरवाइज में हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, देन लास्ट में दोनों कॉलम के बीच में डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब तक कि दोनों फॉल्स नहीं रहते हम फॉल्स नहीं लिख सकते, दैट इज यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी लिख देंगे फॉल्स, ठीक है, ये भी दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे भी लिख देंगे फॉल्स। अब ये फॉल्स ट्रू है तो ये आ जाएगा ट्रू, ये ट्रू फॉल्स है यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ओके, तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है, तो हम निगेशन पी का कॉलम देखेंगे और लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम दिख रही है, यानी कि हम बता सकते हैं कि ये जो है इक्विवेलेंस से करके हैं, ठीक है। फ्रॉम द टेबल it is true that negation of p disjunction q disjunction of negation of p conjunction q is equivalent to negation p. Okay, then next, then third one, p biconditional q is equivalent to negation of p disjunction q of negation of conjunction of negation of p conjunction q। तो ये दोनों हमें इक्विवेलेंस बताना है, जैसे कि दो डिफरेंट स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे हमारे 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात करें अगर तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, देन यहाँ पे हम P लिखेंगे, Q निगेशन P नहीं है तो P बाय कंडीशनल Q, देन P डिसजंक्शन Q, देन P कंजंक्शन Q, देन इसका निगेशन भी दिख रहा है तो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, लास्ट में सेकंड लास्ट में ये दोनों का कंजंक्शन, ठीक है, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, लास्ट में इसका निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ 1 2 3 4 5 कॉलम 7, ठीक है, 7 कॉलम का निगेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा टी एफ एफ टी एफ टी एन एफ। ओके, बाय कंडीशनल की कंडीशन क्या है, अगर दोनों भी ट्रू रहे तब हम ट्रू लिख सकते हैं, और अगर दोनों भी फॉल्स रहे तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, डिसजंक्शन के पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन के लिए क्या है, अगर दोनों भी फॉल्स है तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ओके, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है,
जब दोनों भी ट्रू होते हैं तभी हम क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज में हम लिखेंगे फॉल्स। सो इसका निगेशन ट्रू को हम कर देंगे फॉल्स, फॉल्स को हम कर देंगे ट्रू। ओके, देन ये दोनों कॉलम के बीच में क्या है, कंजंक्शन साइन है। तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी वही है, अगर दोनों भी ट्रू है तभी हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, देन पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, सॉरी यहाँ पे पी डिसजंक्शन है। ओके, सो पी डिसजंक्शन क्यू एंड निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, ये दोनों के बीच में कंजंक्शन है। कंजंक्शन के लिए क्या है, जब दोनों भी वैल्यू ट्रू रहती तभी हम ट्रू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टी और टी है तो यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पे भी आ जाएगा टी। ठीक है, यहाँ पे टी एफ के लिए एफ, एफ टी के लिए भी एफ आ जाएगा। ओके, देन इसका निगेशन करना है हमें, तो फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम थर्ड कॉलम एंड द लास्ट कॉलम दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, सेम है। देखो ऊपर ट्रू है, देन फॉल्स फॉल्स है, देन लास्ट में ट्रू है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबाउट टेबल it is right that P biconditional Q is equivalent to negation of P disjunction Q conjunction of negation of P conjunction Q. Okay, the next question. Now fourth question, P implies Q implies P is equivalent to negation of P implies Q. सो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम रोज 4 हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ 7 नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 7। ओके, देन फर्स्ट में P Q negation P also, then Q tends to P, then P tends to Q, then P tends to Q tends to P, लास्ट में निगेशन P tends to Q. ओके, निगेशन P tends to Q. सो P Q के लिए T T F F, T F T F, P का निगेशन हो जाएगा F F T T, देन Q tends to P, पहले Q देखेंगे फिर P देखेंगे। ओके, तो इम्प्लीकेशन साइन है, इम्प्लीकेशन के लिए हमें रूल पता है कि फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स लिया तभी हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट Q है। ठीक है, तो ये Q वाला ट्रू, P वाला सेकंड फॉल्स, तो अब लिखेंगे हम फॉल्स, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ओके, देन P टेंस टू Q, बस इसी का अपोजिट, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। ओके, देन P टेंस टू Q टेंस टू P, P के साथ में Q टेंस टू P। ठीक है, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो वही कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तब हम फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। ओके, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है। ओके, सो यहाँ पे सब आ जाएगा ट्रू 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 एंड ट्रू। देन लास्ट वाला कॉलम नेगेशन P टेंस टू Q। ठीक है, अब ये दोनों के लिए भी वही इम्प्लीकेशन साइन है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स लिया तब हम फॉल्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी ट्रू आएगा ट्रू आएगा ट्रू आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, हमें बताना था
ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस है करके, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू बिल्कुल सेम आई हुई है, हम इसलिए लिख सकते हैं फ्रॉम अबाउट टेबल प्रूव दैट P implies Q implies P is equivalent to negation of P implies Q. Okay. Then next question. Then fifth question. P disjunction Q implies R is equivalent to P implies R conjunction Q implies R. सो यहाँ पे अब 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट 3 दिए तो हम नंबर ऑफ रोज लेंगे 8, ओके। एंड नंबर ऑफ कॉलम उसी तरह से नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6। सो हमें 8 चाहिए थे, यहाँ पे 9 हो गए, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट में P, सेकेंड में Q, देन R, देन P disjunction Q, then P disjunction Q implies R, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन P implies R and Q implies R। फिर लास्ट वाले कॉलम में ये दोनों का कंजंक्शन, तो हम ये इसको कंबाइन कर देते हैं, P implies R कंजंक्शन Q implies R, ओके। सो अब 8 डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। हर एक की पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल वैल्यू हमें लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट में 4 ट्रू लिखेंगे एंड 4 फॉल्स लिखेंगे, ओके। सेकंड में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। देन अल्टरनेट लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, ओके। इस तरह लिखने से हमारे पास हर एक पॉसिबल कंडीशन मिल जाएंगे हमें, ओके। देन P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी फॉल्स रहते हैं तभी हमें फॉल्स मिलता है। जैसे कि ये दोनों फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। अदरवाइज में अगर एक भी ट्रू रहे तो हम लिख देंगे ट्रू, ओके। उसके बाद में P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन साइन है, इम्प्लीकेशन का रूल है फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स लिया तभी हम फॉल्स लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला कॉलम है, ठीक है, P निगेशन डिसजंक्शन Q। सो दिस एंड R, जैसे ये ट्रू है ये फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, देन ये ट्रू है ये फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ओके। एंड बस ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ओके। देन P implies R, ठीक है, P and R, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन अदरवाइज सब ट्रू रहेगा, ओके। देन Q implies R, Q and R, ट्रू है फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, फॉल्स है ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू के लिए ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू के लिए भी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स के लिए आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू एंड ट्रू। देन P implies R कंजंक्शन Q implies R। सो ये दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते हैं, ओके। जैसे कि ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स,
दोनों ट्रू है तो ये आएगा ट्रू एंड ट्रू। सो यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये कॉलम दोनों की ट्रूथ वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है, या फिर सिमिलर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। फ्रॉम अबाउट टेबल हेंस प्रूव्ड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस से करके। अब जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो हम नंबर ऑफ रोज 8 ले लेंगे हम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें अगर, सो 3 स्टेटमेंट प्लस 1 2 3 4 5 कनेक्टिव्स, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 8, वो भी 8 हो जाएंगे, ओके। सो पहले में हम लेंगे P Q R, देन Q कंजंक्शन R, देन P implies Q, देन P implies R, देन हम ये ले सकते हैं P implies Q कंजंक्शन R एंड लास्ट में P implies Q कंजंक्शन P implies R, ओके। तो हमें ये दोनों इक्विवेलेंस बताना है, इसका मतलब ये दोनों के ट्रूथ वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हम लेंगे, अब इनकी तीनों की हर एक पॉसिबल कंडीशन के लिए हमें लेना पड़ेगा, पहले हम 4 ट्रू लेंगे, 4 फॉल्स लेंगे, ओके, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, देन अल्टरनेट लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, देन क्यू कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर कंजंक्शन है, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, देन यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ओके। देन P इम्प्लाइज Q, अब P इम्प्लाइज Q के लिए कंडीशनल के लिए क्या रूल है, फर्स्ट वाला ट्रू होना, सेकंड वाला फॉल्स होना, जैसे कि ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज सब क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ओके। देन P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज सब क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू होगा, ओके। एंड सेकंड लास्ट कॉलम P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R, ठीक है, P वाला कॉलम और Q कंजंक्शन R वाला कॉलम, ठीक है, ये दोनों के बीच में कंडीशनल साइन है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स, देन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम फॉल्स, अदरवाइज सब क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। अब ये दोनों कॉलम के बीच में कंजंक्शन साइन है, कंजंक्शन का मतलब क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहेंगे तभी हम ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों ट्रू टी टी, तो यहाँ पे टी लिख देंगे, टी एफ के लिए एफ, एफ टी के लिए भी, सो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स आ रहा है, हमें इक्विवेलेंस चाहिए था, इसका मतलब ये P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R, यहाँ पे टी एफ का आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ओके, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स का तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है, सही है। फिर देन फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम को देखिए अगर हम, तो दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस से करके, ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम द लास्ट 2 columns of table, it is proved that क्या P
implication Q conjunction R is equivalent to P implies Q conjunction P implies R. Okay. Then next question. Now क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे एक कनेक्टिव मिस्टेक है, ठीक है. और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी और भी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी तरह की कनेक्टिविटी ऐड करके देखा है, पर तो भी हमें इक्विवेलेंस का रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं. इस क्वेश्चन को हम बाद में कभी सॉल्व करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 8. सो 8th क्वेश्चन. P conjunction Q disjunction R is equivalent to P conjunction Q disjunction P conjunction R. ओके. सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज 8 हो जाएंगे. एंड कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज ये भी कॉलम्स भी 8 होंगे हमारे. ओके. तो P Q R, सॉरी हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना है. Then Q disjunction R, P conjunction Q, P conjunction R. Then यहाँ पे हम लेंगे P conjunction Q disjunction R. लास्ट में P conjunction Q disjunction P conjunction R. ओके. सो यहाँ पे हम लेंगे T T T F F F F T T F F T T F and F. Okay. Then T F T F T F T F. अब Q डिसजंक्शन R. डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? जब दोनों भी फॉल्स होते हैं तभी हम फॉल्स लिखते हैं. ओके. तो Q और R के अंदर ये दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आएगा ट्रू ट्रू एंड ट्रू. पी कंजंक्शन क्यू. कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? जब दोनों भी ट्रू रहेंगे तभी हम ट्रू लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे टी टी है तो यहाँ पे टी 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 टी, अदरवाइज सब फॉल्स होगा. ओके. देन पी कंजंक्शन आर. यहाँ पे भी कंजंक्शन है, दोनों भी ट्रू होना तभी हम ट्रू लिख सकते हैं. जैसे कि टी 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 टी, देन अदरवाइज सबके सब फॉल्स होंगे. ओके. देन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर. फर्स्ट वाला कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है, दोनों के बीच में कंजंक्शन है. कंजंक्शन के लिए क्या होना? दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते हैं. ओके. सो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे भी हम ट्रू लिख देंगे. ठीक है. यहाँ पे भी ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे भी हम ट्रू लिख देंगे. यहाँ पे भी हम ट्रू लिखेंगे. यहाँ पे अब फॉल्स, फिर यहाँ पे भी फॉल्स 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 फॉल्स. ओके. देन लास्ट कॉलम. अब लास्ट कॉलम में ये दोनों कॉलम के बीच में डिसजंक्शन का कनेक्टिव है, तो डिसजंक्शन के लिए हम लेंगे. डिसजंक्शन के लिए हमें पता है कि अगर दोनों भी फॉल्स होते हैं तभी हम फॉल्स लिखते हैं. ओके. सो अब यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, टी एफ ट्रू आ जाएगा, एफ टी ट्रू आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ दोनों फॉल्स है तभी हम फॉल्स लिखेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स. ठीक है. फॉल्स 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 फॉल्स. सो लास्ट के दोनों कॉलम का अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है. ओके. सो फ्रॉम last two columns it is say that can P conjunction Q disjunction R is equivalent to P conjunction Q disjunction P conjunction R. Okay. Then next question. Then 9th question. Negation of P disjunction Q disjunction P disjunction Q conjunction R is equivalent to R. Okay. सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज 8 हो जाएंगे. कॉलम्स की बात करें अगर तो 3 स्टेटमेंट प्लस
1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे 8 होंगे। ओके, देन पी क्यू आर, यहाँ पे हम ले लेंगे पी डिसजंक्शन क्यू, देन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, देन सॉरी, सो पी डिसजंक्शन क्यू का हमने कॉलम यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं हमें, रहने दो। उसके बाद में देन ये दोनों का डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, निगेशन। देन लास्ट कॉलम में पूरा रहेगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर। ओके, यहाँ पे सिर्फ 7 ही कॉलम बनेंगे क्योंकि पी डिसजंक्शन क्यू यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कॉलम बनाने की। सो हम यहाँ पे लेंगे टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, देन अल्टरनेट टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, अब डिसजंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, दोनों भी फॉल्स लिए तभी हम फॉल्स लिखते हैं। ओके, पी और क्यू में जैसे कि ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज अगर एक भी ट्रू लिया तो हम उसकी वैल्यू ट्रू लिख देंगे। ओके, देन इसका निगेशन करना है हमें, बस ट्रू की जगह पे फॉल्स और फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देंगे। ओके, अब ये दोनों का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की फिर से प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी फॉल्स रहते हैं तभी हम फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पे इधर दोनों की पूरी वैल्यू क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी, क्योंकि कहीं पे भी दोनों भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, देन लास्ट में जिस कंजंक्शन आर, अब इसका आर से कंजंक्शन करने का हमको, ठीक है, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों भी ट्रू है तभी हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स जगह पे फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है, सो इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है और कॉलम आर का है, ठीक है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट पैटर्न आर के इक्विवेलेंस से करके। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम अबव टेबल it is proof that क्या, negation of p disjunction q disjunction p disjunction q conjunction r is equivalent to r. Okay, then next question. So last question of question number 2. अब यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट है तो हमारा नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 4। ठीक है, कॉलम्स की बात करें तो 2 प्लस कितने कनेक्टिव्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 प्लस 2 9, यानी कि टोटल 2 प्लस 7 नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो सबसे पहले हम ले लेंगे P देन Q, उसके बाद में निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, अगर ये तो भी लेना, जैसे यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q है, अगर वो एब्सेंट होते तो हम ये नहीं लेते थे। ओके, देन P बाय कंडीशनल Q, देन इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, देन P एंड निगेशन Q, देन Q एंड निगेशन P, देन लास्ट में ये दोनों का डिसजंक्शन। ठीक है, कॉलम नंबर 7th डिसजंक्शन 8 कॉलम। ओके, सो यहाँ पे लेंगे हम 2 ट्रू लेंगे और 2 फॉल्स लेंगे, उसी तरह यहाँ पे ट्रू फॉल्स का यूज़ करेंगे। ओके, सिंपली P का निगेशन हो जाएगा F F T
टी, और निगेशन क्यू का निगेशन हो जाएगा एफ टी। बाय कंडीशनल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर दोनों भी ट्रू रहे तब हम ट्रू लिखते हैं, या फिर दोनों भी फॉल्स लिए तब हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ओके। अब इसका निगेशन करना है, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, एंड ट्रू की जगह पे फॉल्स, ओके। देन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू के बीच में कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन के लिए प्रॉपर्टी है, जब दोनों भी ट्रू रहते हैं हम तभी ट्रू लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू लेंगे, अदरवाइज में हम क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे, ओके, फॉल्स। देन क्यू एन निगेशन पी, अब ये दोनों के बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन की वही प्रॉपर्टी, अगर दोनों भी ट्रू रहे तभी हम ट्रू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी। अब यहाँ एफ टी एफ टी, उसके लिए क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ओके। देन ये दोनों का डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब तक दोनों भी एफ नहीं आ रहे तब तक हम एफ नहीं लिखते। जैसे कि हम यहाँ पे दोनों भी एफ है तो हम यहाँ पे एफ ले लेंगे, अगर एक भी टी दिया तो हम क्या ले लेंगे, उसकी वैल्यू ट्रू ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे भी एफ आएगा। सो जैसे कि हमें ये कॉलम और ये कॉलम को कंपेयर करना है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट negation of P by conditional Q is equivalent to P conjunction Q disjunction Q conjunction of negation P, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।